ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि ईरान जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में चल रहा है, और आने वाले दौर में मुझे जो है वहां पे रिजीम चेंज नजर आ रही है। 24 से 48 घंटे अगले बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसमें मे भी कोई बहुत बड़ा सानिया होता हुआ आपको नजर आ जाए, या कोई अटैक हो जाए। ये जो 24 से 48 घंटे हैं, ये मून की ट्रांजिट के हिसाब से बता रहा हूँ। मे भी 72 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के हिसाब से 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो 24 से 48 घंटे हैं, ये मून की ट्रांजिट से ईरान के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई बहुत बड़ा सानिया या कोई अटैक बहुत एंटिसिपेटेड लग रहा है। अगर ये टाइम निकल जाता है, तो फिर यूं कह सकते हैं आप 11 से लेके 14 तारीख, 11 से 14 तारीख, मेरे ख्याल से ये 11 तो कल ही है, 11 से 14 तारीख कुल मिला के ईरान के लिए बहुत डिजास्टर लेकर आने वाली है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। बट ये वो चीजें हैं जो मुझे दिख रही हैं इस वक्त जायचे के हिसाब से ईरान के लिए। एक्चुअली ये जायचे में खलबली दिसंबर के एंड से थी, लेकिन सन की ट्रांजिट हो रही थी, और जो दूसरे प्लैनेट थे वो मूव आउट हुए हैं। जिस हाउस से वो मूव हुए हैं, और जुपिटर और राहु के साथ ट्राइन बनाया है उन्होंने, उसकी वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और मैंने आपको अपने 2-3 दिन पुराने वीलॉग में भी जिक्र किया था कि ये जो शुरू के 4-5 महीने हैं, अमेरिका जो है अपना दोस्त जमाते हुए पूरी दुनिया पे दिखेगा। और अभी तो वेनेजुएला पे इन्होंने कब्जा किया है। मुझे 2-3 ममालिक ऐसे जाते हुए आगे आने वाले दिनों में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी राइट्स और दूसरे मसले मसाइल अमेरिका में भी होने वाले हैं। ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, इसके खिलाफ भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े मुजाहरे आपके सामने आएंगे। अमेरिका के खिलाफ फिलहाल मुझे नजर नहीं आता, फर्स्ट हाफ में कोई कार्रवाई, ऐसी मेजर कार्रवाई नजर नहीं आती जी। आवाजें उठेंगी, काफी लोग एहतजाज के रोडों पर आएंगे, दूसरे ममालिक में होगा। लेकिन उसके बाद जून जुलाई के बाद अमेरिका का जो है एक प्रॉब्लमेटिक फेज स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली फाइनेंशियल। तो ये चीजें जो हैं जून जुलाई के बाद नजर आती हैं। जो दूसरी आपने बात की चाइना की, चाइना का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चाइना आपको डायरेक्ट जो है अमेरिका के सामने नजर नहीं आएगा। चाइना ताइवान के ऊपर कोई एक हमला करने जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करते हुए इनडायरेक्ट वे में एक तरह से चाइना के आमने सामने होगा। तो चाइना और ताइवान का इशू है, रशिया यूक्रेन का इशू है, तो अल्टीमेटली जितने भी ममालिक है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका के कनेक्शन नजर आते हैं। तो डायरेक्ट वे में मुझे नहीं नजर आता ऐसा कुछ भी फिलहाल। इनडायरेक्ट वे में ये चीजें चलेंगी अभी। टाइम जो चल रहा है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो है सबसे ज्यादा एक इस चीज का फायदा उठाएगा। ये जो इतनी ज्यादा उथल पुथल चल रही है दुनिया में, और जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स के मामला आता है, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इंडिया फिर एकदम से आमने सामने आते हुए आपको नजर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली फेब्रवरी मार्च में, अल्लाह करे ना हो, मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूँ। लेकिन हालात आपने देखे हैं पिछली दफा, पिछले साल में भी, कि ऐसे जब भी मैंने आपको क्रिटिकल सेंसिटिव फेज बताए हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इंडिया पाकिस्तान समहाउ बॉर्डर पे क्लैशेस, या कोई ऐसी, जैसे बोलते हैं ना, वो छुल्ली छोड़ देना, कुछ ना कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से दोनों ममालिक आमने सामने आ जाए। तो ये चीजें अभी भी होती हुई आपको नजर आएंगी। मेरे ख्याल से मैंने कल भी आपको इस बात का जिक्र किया था कि नेक्स्ट हिट लिस्ट में तुर्किया है। और ये कोई रेगुलर सी बात नहीं है कि तुर्किया जो है आपको ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर रहा है किसी तरह से। तो मेरे ख्याल से ये चीजें अभी बहुत ज्यादा होना शुरू हो रही हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में, या यूं कहा जाए कि पीछे, पिक्चर के पीछे जो चल रहा है वो शायद हम लोग को नजर नहीं आ रहा। हाँ, सितारों की रोशनी में मुझे जो नजर आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका खतरा बहुत ज्यादा मंडला रहा है। वही वाली बात है कि अगर ये लोग साइन कर लेते हैं इस एमओयू को, तो पाकिस्तान के लिए ये मजीद एक चैलेंज चैलेंज बन जाएगा। खुदा ना खास्ता कुछ भी अगर तुर्किया में हुआ, तो फिर वही वाली बात है कि पाकिस्तान अल्टीमेटली चाहे ना चाहे उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। मुश्किलात तो जरूर आती हैं, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये कोई इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो अगर आप ये बोलें कि खुली इजाजत मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मैसिव क्राउड को डेफिनेटली मोबिलाइज करते हुए आपको नजर आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल का जलसा बहुत बड़ा कुछ ऐसा बुनियाद रख देगा कि आने वाले दिनों में इसी जलसे की
मिसाल दे के चीजों को आगे लेके जाते हुए आपको ये पीटीआई की पार्टी नजर आएगी। ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के लास्ट क्वार्टर में इंशाल्लाह पाकिस्तान आपको तरक्की करते हुए नजर आना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता आईएमएफ से जान अभी जरा टाइम से छुटेगी, इतना इतना नहीं है। 28-29 के बाद कुछ ऐसे हालात बनेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि ईरान जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में चल रहा है, और आने वाले दौर में मुझे जो है वहां पे रिजीम चेंज नजर आ रही है। 24 से 48 घंटे अगले बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसमें मे भी कोई बहुत बड़ा सानिया होता हुआ आपको नजर आ जाए, या कोई अटैक हो जाए। ये जो 24 से 48 घंटे हैं, ये मून की ट्रांजिट के हिसाब से बता रहा हूँ। मे भी 72 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के हिसाब से 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो 24 से 48 घंटे हैं, ये मून की ट्रांजिट से ईरान के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई बहुत बड़ा सानिया या कोई अटैक बहुत एंटिसिपेटेड लग रहा है। अगर ये टाइम निकल जाता है, तो फिर यूं कह सकते हैं आप 11 से लेके 14 तारीख, 11 से 14 तारीख, मेरे ख्याल से ये 11 तो कल ही है, 11 से 14 तारीख कुल मिला के ईरान के लिए बहुत डिजास्टर लेकर आने वाली है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, बट ये वो चीजें हैं जो मुझे दिख रही हैं इस वक्त जायचे के हिसाब से ईरान के लिए। एक्चुअली ये जायचे में खलबली दिसंबर के एंड से थी, लेकिन सन की ट्रांजिट हो रही थी, और जो दूसरे प्लैनेट थे वो मूव आउट हुए हैं। जिस हाउस से वो मूव हुए हैं, और जुपिटर और राहु के साथ ट्राइन बनाया है उन्होंने, उसकी वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और मैंने आपको अपने 2-3 दिन पुराने वीलॉग में भी जिक्र किया था कि ये जो शुरू के 4-5 महीने हैं, अमेरिका जो है अपना दोस्त जमाते हुए पूरी दुनिया पे दिखेगा। और अभी तो वेनेजुएला पे इन्होंने कब्जा किया है। मुझे 2-3 ममालिक ऐसे जाते हुए आगे आने वाले दिनों में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी राइट्स और दूसरे मसले मसाइल अमेरिका में भी होने वाले हैं। ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, इसके खिलाफ भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े मुजाहरे आपके सामने आएंगे। अमेरिका के खिलाफ फिलहाल मुझे नजर नहीं आता, फर्स्ट हाफ में कोई कार्रवाई, ऐसी मेजर कार्रवाई नजर नहीं आती जी। आवाजें उठेंगी, काफी लोग एहतजाज के रोडों पर आएंगे, दूसरे ममालिक में होगा, लेकिन उसके बाद जून जुलाई के बाद अमेरिका का जो है एक प्रॉब्लमेटिक फेज स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली फाइनेंशियल। तो ये चीजें जो हैं जून जुलाई के बाद नजर आती हैं। जो दूसरी आपने बात की चाइना की, चाइना का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चाइना आपको डायरेक्ट जो है अमेरिका के सामने नजर नहीं आएगा। चाइना ताइवान के ऊपर कोई एक हमला करने जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करते हुए इनडायरेक्ट वे में एक तरह से चाइना के आमने सामने होगा। तो चाइना और ताइवान का इशू है, रशिया यूक्रेन का इशू है, तो अल्टीमेटली जितने भी ममालिक है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका के कनेक्शन नजर आते हैं। तो डायरेक्ट वे में मुझे नहीं नजर आता ऐसा कुछ भी फिलहाल। इनडायरेक्ट वे में ये चीजें चलेंगी अभी। टाइम जो चल रहा है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो है सबसे ज्यादा एक इस चीज का फायदा उठाएगा। ये जो इतनी ज्यादा उथल पुथल चल रही है दुनिया में, और जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स के मामला आता है, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इंडिया फिर एकदम से आमने सामने आते हुए आपको नजर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च में, अल्लाह करे ना हो, मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूँ। लेकिन हालात आपने देखे हैं पिछली दफा, पिछले साल में भी, कि ऐसे जब भी मैंने आपको क्रिटिकल सेंसिटिव फेज बताए हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इंडिया पाकिस्तान समहाउ बॉर्डर पे क्लैशेस, या कोई ऐसी, जैसे बोलते हैं ना, वो छुल्ली छोड़ देना, कुछ ना कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से दोनों ममालिक आमने सामने आ जाए। तो ये चीजें अभी भी होती हुई आपको नजर आएंगी। मेरे ख्याल से मैंने कल भी आपको इस बात का जिक्र किया था कि नेक्स्ट हिट लिस्ट में तुर्किया है। और ये कोई रेगुलर सी बात नहीं है कि तुर्किया जो है आपको ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर रहा है किसी तरह से। तो मेरे ख्याल से ये चीजें अभी बहुत ज्यादा होना शुरू हो रही हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में, या यूं कहा जाए कि पीछे, पिक्चर के पीछे जो चल रहा है वो शायद हम लोगों को नजर नहीं आ रहा। हाँ, सितारों की रोशनी में मुझे जो नजर आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका खतरा बहुत ज्यादा मंडला रहा है। वही वाली बात है कि अगर ये लोग साइन कर लेते हैं इस एमओयू को, तो पाकिस्तान के लिए ये मजीद एक चैलेंज चैलेंज बन जाएगा। खुदा ना खास्ता कुछ भी अगर तुर्किया में हुआ, तो फिर वही वाली बात है कि पाकिस्तान अल्टीमेटली चाहे ना चाहे उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा।
मुश्किलात तो जरूर आती हैं, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये कोई इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो अगर आप ये बोलें कि खुली इजाजत मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मैसिव क्राउड को डेफिनेटली मोबिलाइज करते हुए आपको नजर आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल का जलसा बहुत बड़ा कुछ ऐसा बुनियाद रख देगा कि आने वाले दिनों में इसी जलसे की मिसाल देके चीजों को आगे लेके जाते हुए आपको ये पीटीआई की पार्टी नजर आएगी। ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के लास्ट क्वार्टर में इंशाल्लाह पाकिस्तान आपको तरक्की करते हुए नजर आना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता आईएमएफ से जान अभी जरा टाइम से छुटेगी, इतना इतना नहीं है। 28 29 के बाद कुछ ऐसे हालात बनेंगे, फिलहाल मुझे नहीं लिखा।